तनु है। तनु, आपका पांचवा स्थान बिहार में प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका श्रेय किसको देती हैं आप? हाँ, मैं 5वां रैंक करने का श्रेय अपने सभी गुरुजनों लोग को, अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर में किसका रहता था? जब आप पढ़ाई करती थी उस समय आपको सपोर्ट किसका रहता था? घर में सबसे ज़्यादा मेरी पढ़ाई में सपोर्ट मेरी मम्मी का रहता था। अच्छा। और मुझे लगता है कि अगर माँ अगर पढ़ी लिखी होंगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी, या माँ चाहेंगी तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेटी आप तनु बिहार के आगे बढ़ रही है और आप माँ के बारे में बोल रही हैं। माँ आपको कभी डांटती नहीं थी कि अब जब आप पढ़ाई नहीं करती थी उस समय आपको बहुत डांट नहीं लगती थी? जी, पिछली बार जैसे मैं बताई 10th में सेकेंड रैंक था, उसके बाद भी मेरी मम्मी उस टाइम भी हमेशा डांटती रहेगी। जब भी मैं पढ़ाई के लिए हमेशा बोलती रहती, मैं कितना भी देर पढ़ूँ फिर भी मेरी मम्मी आज तक नहीं बोली कि हाँ मेरी बेटी मेहनत करती है, पढ़ती है अच्छे से। मेरे सामने कभी नहीं, अब ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन मैं पढ़ाई के लिए डांट नहीं सुनी हूँ। 12th तक भी आ गई हूँ, अभी भी सुनती रहती हूँ। रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था आपके घर में? रिजल्ट आया तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुशी थे, मेरे गुरुजन लोग भी खुशी थे, लेकिन फिर भी सभी लोगों को ये उम्मीद था कि इस बार फर्स्ट रैंक आएगा, और मेरी भी उम्मीद यही थी। लेकिन थोड़ा सा सब लोग का उम्मीद पे मैं खरी नहीं उतर सकी, कमी। तनु, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? 12th आप में 5वां स्थान पूरे बिहार में टॉप की हैं, और आगे की जो हायर एजुकेशन में आपका प्लानिंग क्या है? आगे मैं UPSC करके एक IAS ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं अभी CUET का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। उसके लिए वे टू सक्सेस मैंने भी ज्वाइन किया है, जो CUET की तैयारी करवाते हैं। और बस वो करके मैं यूनिवर्सिटी आगे जाना चाहती हूँ, उसके हायर एजुकेशन के लिए, और अपने UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टेलीकॉम में मैकेनिक हैं। पापा कभी डांटते नहीं थे कि तुम पढ़ो, या तुम नहीं पढ़ाई कर रही हो, केवल टीवी देख रही हो? ऐसा कभी पापा नहीं बोलते थे? नहीं, मेरे पापा उतना कभी कुछ बोले नहीं है, पढ़ाई के लिए डांटे भी नहीं है। वो हमेशा से सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि जो भी जहाँ भी मैं पढ़ी हूँ, टीचर लोग भी या फिर कोई वो तारीफ़ करता था तो मेरे पापा सोचते थे बच्चे अच्छी है पढ़, पापा उतना नहीं बोलते हैं, मेरे भाई बहन को भी। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो मम्मी। कितने भाई बहन हैं आप तनु? 2 बहन एक भाई। भाई छोटा है या आप सबसे बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आपका छोटा भाई कौन से क्लास में पढ़ता है? इस बार 10th में है, अगले साल एग्ज़ाम देने वाला है। क्या अगले साल एग्ज़ाम देने वाला है? क्या आपको लगता है कि आपका भाई भी आपकी तरह बिहार में जो आपने मैट्रिक में किया था वो कर पाएगा? उसके लिए आप उसका मार्गदर्शन बनेंगी क्या? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ मेरा भाई भी कर सकता है, और फर्स्ट रैंक लाने की उम्मीद उससे भी मैं रखूँगी, और हो सकता है कर लेगा। क्योंकि जब मैं थी तो मैंने पहली बार सोचा नहीं था कि मुझे बिहार में फर्स्ट रैंक ही आना है 10th में। लेकिन उसके बाद फिर भी मेहनत अपने से की थी कि टॉप 10 में आ जाए, लेकिन सेकेंड रैंक आया। तब से मैं ये सोची कि फर्स्ट रैंक भी लाया जा सकता है, या बिहार में टॉप किया जा सकता है। तो अगर मैं हूँ तो मैं अपने भाई बहन के मार्गदर्शन में से करूँगी। और जैसे मैंने बताया, जो मेरे टीचर थे वो भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं, तो अभी मेरे भाई बहन भी वहीं हैं, तो वो उनका मार्गदर्शन अच्छे से करेंगे। सबसे आपको आसान सा सब्जेक्ट कहा जाता है ना, इजी में कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता था इजी में पढ़ाई में और आसान लगता था? मुझे सब्जेक्ट में सबसे आसान मुझे मैथ्स ही लगता था। जैसे होता है कोई सब्जेक्ट होता है याद करना पड़ता है ज़्यादा दिमाग, लेकिन मैथ्स ऐसा होता है कि उसमें मन उबता मन नहीं है। उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, और इसलिए मुझे मैथ्स बहुत। साइंस अच्छा नहीं लगता था? साइंस भी अच्छा, मैंने कहा ना, मुझे सारे सब्जेक्ट लगभग अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा पसंद मुझे मैथ्स है। अच्छा, चलो लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं साइंस से पढ़ी हूँ तो मुझे आर्ट्स भी पसंद है, लेकिन अब 11th में आने के बाद ऐसा होता है कि एक चुनना पड़ता है, या तो साइंस या आर्ट्स, तो मैंने साइंस ही चुना। आपका 10th से लेकर 12th में सबसे कौन से ज़्यादा टीचर का योगदान रहा? कुंदन सर, जिनके पास मैं बचपन से लगभग 4th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ी हूँ, सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहा है। जो अभी पेयरिंग में जो बच्चे, आपने कहा आपका भाई 10th में है, और जो बच्चा आने वाले समय में 12th का एग्ज़ाम देगा, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे कि किस प्रकार आप पढ़ाई कीजिए कि आप भी बिहार के टॉपर हो सकते हैं और टॉप 10 में हो सकते हैं? मुझे लगता है कि टॉप आना उतनी बड़ी बात नहीं, आसानी से आया जा सकता है। अगर अपना मेहनत किया जाए, कंटिन्यू रहा जाए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा जाए तो वो भी टॉप आ सकते हैं। और
यही उम्मीद है कि आगे जो मेरे भाई बहन, जो भी छोटे भाई बहन हैं या छपरा के जो भी लोग हैं, अगले साल हमको लगता है कि जो बिहार का टॉपर होगा वो हमारे छपरा से ही होगा। और बहुत बहुत बधाई तनु आपको कि छपरा का टॉपर हो और छपरा का नाम शायद टॉप 10 में प्रथम स्थान हो, जैसे आपने 12th और 10th में किया था। और आप छपरा के उन माँओं से क्या कहना चाहती है जो माँ पढ़ाई में अपनी बेटियों को सबसे ज़्यादा डांटती हैं, और उन माँ को क्या कहिएगा कि और माँ और डांटिए कि बेटी और आगे बढ़े? हाँ, ये क्योंकि आपने कहा कि हमारी भी मम्मी डांटती। हाँ, योगदान मेरी माँ का ही रहा है। जो मुझे ऐसा होता है एग्ज़ाम के बाद बच्चे रेस्ट करते हैं या फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो 2-4 दिन छुट्टी लेते हैं, पेरेंट्स लोग भी नहीं बोलते हैं। लेकिन मेरा 12th का एग्ज़ाम 7 फरवरी को जैसे ख़त्म हुआ था, उसके बाद भी उस दिन भी हम टीवी बैठ के देख रहे थे, मेरी मम्मी उस दिन भी हमको डांटी कि पढ़ो। तो मैं माँ से बोली भी अपनी कि माँ आज तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, एक दिन तो रेस्ट कर लेना चाहिए, अभी क्या पढ़ूँ? तो मेरी मम्मी बोली पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे पास जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पढ़ो। उस दिन भी मेरी मम्मी बोली पढ़ो, एग्ज़ाम ख़त्म होने के दिन भी मेरी माँ उस दिन बोली तो पढ़ो।